देखिए, इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस ऑफ टेंस का ये सेकंड पार्ट है, उसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें रूल नंबर 4, 5 और 6 पढ़ेंगे। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 1, 2, 3, 4 जो 6 तक जो सारे रूल्स हैं वो सब कंबाइंड आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। फिर मैं चाहता हूँ एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वाला तरीका ठीक लग रहा है या फिर जिसमें मैं आता था साइड से आपको पढ़ाता था कि वो वाला तरीका आपको बेटर लगता है। तो देखिए, फोर्थ रूल क्या कह रहा है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब कौन सी, ये वाली जिसके साथ में कंजंक्शन जुड़ता है, हैज़ इन एडजेक्टिव क्लॉज, अगर अपने पास एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि एडजेक्टिव क्लॉज है। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, बिल्कुल पैनिक मत होइए, बस मेरी थोड़ी बात समझते जाइए। अभी अगर आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज में है तो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज किसी भी टेंस में जा सकती है। जैसे देन वाला रूल पढ़ा था रूल नंबर 3 में हमने। तो देखिए इसमें आई विजिटेड द प्लेस, मैं वो जगह घूम चुका हूँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, मैं वो जगह घूम चुका हूँ या देख चुका हूँ जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। तो ये देखिए सेकंड फॉर्म है और ये भी आपके सेकंड फॉर्म, दोनों गए पास्ट में और हिंदी का सेंस भी एकदम सही निकल रहा है। एक और देखते हैं, आई विजिटेड द प्लेस, मैं वो जगह देख चुका हूँ जहाँ तुम रहते हो। अब ये भी सेंटेंस हमारा सही है। तो ये वाला पास्ट में है, जरूरी नहीं है कि ये वाला पास्ट में, ये वाला प्रेजेंट में भी जा सकता है सेंस के हिसाब से। क्यों? अब एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब क्या वो समझिए। एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब ये है कि ये अपना एक सेंटेंस रहा और ये अपना सेंटेंस रहा। अगर कोई भी शब्द या कोई भी फ्रेज या कोई भी क्लॉज या कोई भी सेंटेंस किसी भी वर्ड के लिए आता है, किसी भी नाउन के लिए आता है अगर वो, तो वो कहलाता है आपका एडजेक्टिव। क्लियर? कोई भी वर्ड हो, कोई भी फ्रेज हो, कोई भी क्लॉज हो, अगर ये किसी नाउन के लिए आती हैं ये तीनों, तो ये आपके कहलाते हैं एडजेक्टिव। अगर वर्ड है तो एडजेक्टिव कहलाएगा, फ्रेज तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, अगर क्लॉज है तो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। तो जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वो जगह मैं घूम चुका हूँ, तो जहाँ एक्सीडेंट हुआ था कहाँ पर हुआ था, उस जगह पर। तो ये प्लेस के लिए आया। प्लेस अपना क्या है? प्लेस एक अपना नाउन है। क्यों है नाउन? क्योंकि इसके पहले लगाया द। आर्टिकल द हमेशा किसी नाउन के लिए आता है और नाउन के लिए पूरा एक क्लॉज आ रहा है, तो ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। सेकेंड सेंटेंस में देख लें, मैं वो जगह देख चुका हूँ जहाँ तुम रहते हो। जहाँ तुम रहते हो कहाँ पर रहते हो? उस जगह को जहाँ पर मैं देख चुका हूँ, मतलब उस जगह में देख चुका हूँ जहाँ तुम रहते हो। तो ये पूरा सेंटेंस जो वो प्लेस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो प्लेस अपना नाउन, इसलिए ये कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। फिर एक और देखते हैं, आई विजिटेड द होटल, मैं वो होटल देख चुका हूँ वेयर सी विल स्टे, जहाँ पे वो रुकेगी। तो ये वाला पास्ट में है और ये वाला फ्यूचर में। नो प्रॉब्लम, सेंटेंस एकदम करेक्ट है। फिर रूल नंबर 5 देखते हैं, अगर अपनी प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है, मतलब बिना कंजंक्शन वाला सेंटेंस अगर अपना प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब कंजंक्शन वाली क्लॉज किसी भी टेंस में जा सकती है। जैसे कि ही सेज, सेज आपका कौन सा है? फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में। ही सेज दैट सी पास द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पास्ट कौन सा है? सेंटेंस पास्ट में है। तो ये अपना प्रेजेंट में, ये वाला पास्ट में कहीं भी जा सकता है, क्योंकि प्रेजेंट वाला किसी भी टेंस में अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज ला सकता है। सेकंड देखते हैं, ही सेज, वह कहता है कि सी विल कम टुमारो, वह कल आएगी। तो ये वाला देखिए प्रेजेंट में रहा और ये वाला अपना फ्यूचर में हो गया। नो प्रॉब्लम, एकदम सेंटेंस हमारा करेक्ट है। फिर राम सेज दैट, राम कहता है कि ही लाइक्स दैट गर्ल, वह उस लड़की को पसंद करता है। तो ये अभी भी प्रेजेंट में रहा और ये अपना रहा प्रेजेंट में। अगर ये पास्ट में होता, अगर यहाँ पर सेज की जगह सेड होता, तो लाइक्स की जगह लाइक्ड हो जाता, क्योंकि पास्ट वाला पास्ट में आता, ये हमने पहले वाले रूल में पढ़ा था। और इधर सेज है, अगर इधर सेड होता तो इधर विल का वुड हो जाता। ओके, और अगर सेड इधर पे होता है, ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म चेंज होता है हेड प्लस V3 में, तो इधर पे हो जाता है हेड पास्ट। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट में ये वाला रूल पढ़ेंगे कि सेकंड फॉर्म जो होती है वो हेड से चेंज होती है, हेड V3 से। तो ये वाला एक रूल है, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में डायरेक्ट में। फिलहाल हम लोग एक तरीके से डायरेक्ट ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। फिर एक और देखते हैं, राम विल से दैट, राम कहेगा कि, ये विल कौन से सेंटेंस में गया? टेंस में गया, फ्यूचर में। सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। तो ये सेंटेंस किस में गया? प्रेजेंट में। कोई दिक्कत नहीं, अगर सेंटेंस अपना प्रेजेंट फ्यूचर में और प्रेजेंट में अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे वाला किसी भी टेंस में जा सकता है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी टेंस में जा सकता है।
राम विल से दैट, राम कहेगा कि ही डिड नॉट लाइक दैट गर्ल, वह उसने उस लड़की को पसंद नहीं किया। तो डिड नॉट कौन से टेंस में आता है? डिड नॉट हमारा आता है पास्ट में, तो यहाँ पर फ्यूचर वाला पास्ट में भी सेंटेंस अपना ला सकता है सबऑर्डिनेट क्लॉज को। फिर उसके बाद ही विल से दैट, फिर से देखिए विल कौन से टेंस में? फ्यूचर में। दैट ही यू विल पास द एग्जामिनेशन पॉजिटिवली, तो इसमें देखिए यहाँ पर कि विल आ गया। विल अपना किस में? फ्यूचर में। फ्यूचर वाला फ्यूचर को भी ला सकता है। मीन्स अगर सेंटेंस अपना प्रेजेंट में या अपना सेंटेंस फ्यूचर में पहला वाला है, तो आगे जो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, जो सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, ये कंजंक्शन से सेंटेंस जुड़ा हुआ आपका प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर किसी भी टेंस में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपना पहला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा वाला पास्ट में ही जाएगा। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। इज एम आर वॉज वन में हो जाएगा, हैज़ हैव हैड में हो जाएगा, विल सेल वुड में, शुड में, कैन कुड में, ऐसे चेंज हो जाते हैं। फिर इसको देखते हैं लास्ट। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज इन कंजंक्शन से शुरू होती है, ये कंजंक्शन आपके कहलाते हैं एक तरीके से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर ये आपको किसी भी टेंस में दिखाई दे, सॉरी सेंटेंस में दिखाई देते हैं, तो इनके बाद कभी भी आपका विल और सेल नहीं आएगा। याद रखिए, इनके बाद केवल प्रेजेंट सेंटेंस आ सकता है, प्रेजेंट का सेंटेंस आ सकता है। कैसे आ सकता है वो देखते हैं और लॉजिक से समझते हैं। जैसे कि वी शैल नॉट गो टू मार्केट, हम लोग मार्केट नहीं जाएंगे। इफ़ इट रेन्स टुडे, अगर आज वर्षा होगी तो हम लोग मार्केट नहीं जाएंगे। भले यहाँ पे आपको रेंस दिखाई दे तो आप लोग यहाँ पे ता ती ते सोचोगे, बट ऐसा नहीं है। इसका अर्थ तो निकलेगा फ्यूचर में ही, लेकिन लिखेंगे प्रेजेंट में। अगर आज वर्षा होगी तो हम लोग मार्केट नहीं जाएंगे। अगर इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई कंजंक्शन सेंटेंस के पहले नहीं है, तो ये अपना कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। इट रेन्स टुडे, आज वर्षा होगी, तो इसके पहले आ गया इफ़, तो यहाँ पर आपका ये सेंटेंस कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर यहाँ पर इफ़ नहीं लगा होता, ये सेंटेंस नहीं लिखा होता, तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलता है आपके मन में? अगर ये बात है तो इसका मतलब होता है अगर आज वर्षा होती है तो। अगर मैं इफ़ से जोड़ देता हूँ और पहला वाला सेंटेंस अगर फ्यूचर में लिखा हुआ है तो इसका फिर अर्थ निकलेगा गा गी गे में। ओके, फिर अर्थ का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है, आपको तो सिर्फ रूल समझने हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर मैं ऐसे ही लिखूँ सेंटेंस को कि आई विल गो इफ़ यू कम, तो ये देखिए यहाँ पर फ्यूचर है, यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ घुमा करके इफ़ यू, तो यहाँ पे विल अभी भी नहीं आएगा। इफ़ यू कम कॉमा आई विल गो। अगर मैं इस सेंटेंस को उठा करके पीछे रख दूं और इसको उठा करके आगे रख दूं, तब भी बात वही रहेगी। ऐसा नहीं कि इसको आगे उठा के रख दी तो यहाँ पे विल लग जाएगा, नहीं। अगर कंजंक्शन लगा हुआ है तो वो उसको वैसा ही फॉलो करेगा जैसे करता आ रहा है। क्लियर? दोनों सेंटेंस आपके आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन रूल वही रहेंगे। अगले देखते हैं, ही विल वेट, वह इंतजार करेगा टिल सी कम्स। टिल सी विल कम अगर एग्जाम में दे दें तो आपका ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगा है कंजंक्शन और यहाँ पर आपको ध्यान देना ये रखेगा आपका प्रेजेंट में। तो यहीं पे ये बताया जा रहा है कि ये सारे शब्द आपको दिखाई दें अगर, तो इनके बाद यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि जो कंजंक्शन है ये सारे कंजंक्शन हैं। अगर ये कंजंक्शंस आपको दिखाई दें और पहला वाला सेंटेंस आपका विल या सेल से लिखा हुआ है, तो ये वाला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जुड़ा होगा, या फिर डू नॉट होगा, या फिर डज नॉट होगा, डज नॉट होगा। इतने सारे रूल्स आपको याद रखने हैं कि अगर ये कंजंक्शन मिलता है तो ये बातें आपको फॉलो करनी है। एक और देखते हैं, वी विल स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट कर देंगे, हम लोग चालू हो जाएंगे या फिर हम लोग चलने लगेंगे या बैठ जाएंगे, जो भी आपकी यात्रा शुरू कर देंगे एज सून एज, जैसे ही टैक्सी आएगी। तो यहाँ पे फ्यूचर में है तो अपना सेंटेंस दूसरा जाएगा प्रेजेंट में। अगर यहाँ पे विल सेल दे देते हैं तो वो सेंटेंस अपना गलत है। कैन कुड देते हैं वो भी गलत है क्योंकि मॉडल ऑफ्स यहाँ पर नहीं आएंगी, इन शब्दों में मॉडल ऑफ्स नहीं आ सकती हैं। अगर मैं इसी सेंटेंस को घुमा के लिखता हूँ ऐसे, एज सून एज द टैक्सी अराइव्स, तो यहाँ पर अराइव्स ही रहेगा, विल अराइव नहीं होगा। फिर यहाँ पे लगेगा कॉमा, क्योंकि इसका कोई कंजंक्शन नहीं ना, पेयर नहीं है, तो कॉमा लगेगा। वी विल स्टार्ट, सेंटेंस सेम टू सेम वैसा ही लिखा जाएगा। आई शैल आस्क हिम, मैं उससे पूछूंगा व्हेन ही मीट्स मी, वह मुझसे कब मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे विल और सेल नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर सेकंड फॉर्म दे दें तो भी गलत है, विल सेल वाला प्रेजेंट में ही जाता है।
अगर मैं कंजंक्शंस को आगे रखता हूँ तो बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। तो भले मैं कंजंक्शन पहले लगा दूँ तब भी आपका सेंटेंस प्रेजेंट में ही रहेगा, बाद वाला जाएगा फ्यूचर में। अब यहाँ पे कंजंक्शन आप इसको समझ रहे होगे। देखिए कॉमा कंजंक्शन नहीं है, कंजंक्शन इनको बोलते हैं जो लिखे जाते हैं। कॉमा के बाद तो सेंटेंस आपका पहला वाला ही माना जाता है, ऐसे टाइप का। अनलेस ही आस्क मी, जब तक वह मुझसे नहीं पूछेगा, आई शैल नॉट हेल्प हिम, मैं उससे उसकी मदद नहीं करूँ। जब तक वो उससे हेल्प के लिए नहीं कहेगा मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगा। कंजंक्शन यहाँ पर आएगा तो ये वाला सेंटेंस जाएगा प्रेजेंट में। आई शैल हेल्प हिम इवन इफ़ ही डजेंट आस्क मी, मैं उसकी मदद तब भी करूँगा अगर वो मुझसे हेल्प की ना कहे तब भी। तो यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं, तो ये सेंटेंस गया अपने प्रेजेंट फ्यूचर में, और यहाँ पे कंजंक्शन लग गया इवन इफ, तो यहाँ पर सेंटेंस जाएगा प्रेजेंट में। ओके, और लास्ट देखते हैं, ही विल स्टार्ट, वह जाएगा एज अ टैक्सी अराइव, जैसी टैक्सी आ जाएगी वह निकल जाएगा। तो यहाँ पे एज आ गया तो अगला सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट में और पहला सेंटेंस रहेगा फ्यूचर में। ये सारे रूल्स हैं इंपॉर्टेंट के, नोट्स बनाइए, वो आपके लिए बहुत बेटर रहेंगे। और साथ ही साथ कुछ मैं आपको डिटेल दे देता हूँ कि काफ़ी सारे लोग मेरे जो वीडियोस देख रहे हैं वो मेरे इंग्लिश ग्रामर करके एक वो बनी हुई है प्लेलिस्ट, उसको ज़्यादातर देख रहे हैं। आप उसको ड्रॉप कर दीजिए, वो मैं बहुत जल्दी डिलीट कर दूँगा सारे वीडियोस, या हटा दूंगा या प्राइवेट कर दूंगा। जो फुल फ्री पेड इंग्लिश ग्रामर बाय सुमित सर करके जो प्लेलिस्ट है वो ग्रामर की एकदम करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें, उसको देख लीजिए। और लिटरेचर पढ़ना तो इंग्लिश लिटरेचर करके बना हुआ फुल लिटरेचर करके प्लेलिस्ट है, उसको देख लेना। फिगर ऑफ स्पीच है, ऐसे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। बस इंग्लिश ग्रामर करके जो प्लेलिस्ट है उसको देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा अच्छे नहीं है, वो सही तरीके से मैंने नहीं पढ़ा पाया हूँ उसमें। स्टार्टिंग वीडियोज़ हैं, तरीका सीख रहा था कैसे क्या किया जाता है, तो आप इन प्लेलिस्ट को देख सकते हो, बाकी सब देख सकते हो। बस इंग्लिश ग्रामर करके जो प्लेलिस्ट केवल बनी हो उस नाम से छोड़ देना। ग्रामर अगर आपको पढ़ना तो फुल फ्री पेड इंग्लिश ग्रामर बाय सुमित सर करके ही उसको देखते रहना। आपने मुझे जितना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।